वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 100 को यहाँ पर हल करेंगे। लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम और महत्तम समापवर्तीय एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 36, 48, 72, तो 2 का भाग दिया तो 36 का 18, 48 का 24 और 36 का 72 का 36। फिर 2 का भाग जाएगा तो 9, 12, 18। फिर 2 का जाएगा तो 9 का 9, 9 में नहीं जाएगा, 12 के हो गए 6 और 18 के हो गए 9। फिर 2 का जाएगा, 9 में नहीं जा रहा, 9, 6 में जा रहा है 3, 9 में जा रहा है 9। ठीक है, 9 का 9। इसके बाद में 3 का जाएगा तो 3 का दिया, 9 में गया 3 बार, 3 में दिया तो 1 बार, 9 में दिया 3 बार। अब ये जो 3 बचा है इसका 3 में जाएगा, सभी में 1 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो आए हैं इन सभी को गुणा करने पर इसका जो लघुत्तम समवर्ती एलसीएम वो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, 4 बार, तो 4 और 3 गुणा 3 2 बार है, सबको करेंगे तो 144। तो इसका जो लघुत्तम समवर्ती है 36, 48 और 72 का वो 144 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है 24, 50 और 90 का। तो इस तरह से यहाँ करेंगे। 24 का देखिए 2 का दिया 12, 50 का हो गया 25, 90 का 45। फिर 2 का दिया 12 में 6, 25 के 25, 45 45 नहीं जा रहा तो वो को वो लिखते जाएंगे। फिर 2 का दिया तो 6 के 3, 25 और 45 वैसे ही। 3 का दिया, 3 में 1 बार, 25 का 25 रहेगा, इसमें गया 15। ठीक है, फिर 3 का दिया, 1 का 1, 25 का 25, 5। अब 5 का दिया तो 25 के 5 और 5 का 1। फिर 5 का दिया तो 1। तो अब यहाँ पर ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 2 बार और फिर 5 गुणा ये और 5 गुणा ये। तो इन सबको करेंगे तो आएगा 1800। तो यहाँ पर 24, 50 और 90 का जो एलसीएम है वो 1800 यानी 1800 आएगा। ऐसे ही 45, 75, 105। सबसे पहले 3 का ही भाग जाएगा। 45 में 15 बार, 75 में 25 बार, 105 में 35 बार। फिर 3 का दिया 5 बार, 25, 35। फिर 5 का दिया 1, 5 और 7। फिर ये 5 का 5 में जाएगा, 7 का 7 में जाएगा। अब ऐसी संख्या आ गई तो इनको यहाँ से डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 3 3 5 5 7। तो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 7। सबका करेंगे तो आएगा 1575। तो यहाँ पर 1575 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अगला है महत्तम समावर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्ती यानी मसब होता है जिसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ के अंदर उन संख्याओं का लेते हैं जो दोनों में आई हुई हो। जैसे 12, 24 और 36। तो 12 का कर लिया, देखिए 2 का भाग दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। 24 में 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया और 3 का दिया 1। 2 का दिया 36 में 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 9, 3 का दिया 1। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर ही, 2 का एक जोड़ा ले लिया। फिर 2 है, 2 है, 2 है, तीनों में ही है तो 2 का जोड़ा ले लिया। 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 का जोड़ा ले लिया। यहाँ 3 है लेकिन साथ में इधर नहीं है, 2 है लेकिन इसमें नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। तो इतना ही लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तीय 12। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ यानी महत्तम सामर्थ्य है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन सभी में पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए 12 का 12 में 1 बार, 24 में 2 बार, 36 में 3 बार, सभी में पूरा पूरा जा रहा है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। ऐसे ही 60, 120 और 240 का किया है। तो देखिए यहाँ से 2 का जोड़ा उठाया, 2 2 सब में है। फिर 2 2 2 सब में है। फिर 3 3 3 सब में है। फिर 5 5 5 सब में है। तो इस तरह से ले लिया और इसको गुणा कर लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो गया 60 एचसीएफ इसका आ गया। अगला है 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी 8 और 12 का किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, वो छोटी छोटी संख्या, तो वो होगी 24। 24 में देखिए 8 तीय 24 और 12 दूने 24। बाकी 18 में दोनों का नहीं जाता, 12 में 8 का नहीं जा रहा और 8 में 12 का नहीं जा रहा। तो 24 यहाँ पर होगी छोटी छोटी संख्या, 4 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। 18 और 30 का महत्तम समापवर्त्य, तो यहाँ पर 6 है। 6 का भाग देखिए, 6 तीय 18, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। 6 पंजे 30 पूरा पूरा जा रहा है। 18 का 30 में नहीं जा रहा, 30 का 18 में नहीं जा रहा, 48 इन दोनों से बड़ी है, तो ये 1 नंबर वाला हो जाएगा। एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या से छोटा और एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या से बड़ा ही होता है, ये भी नियम ध्यान रखिए। पांचवा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16 और 24 पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और छोटी से छोटी संख्या पूछे मतलब एलसीएम पूछ रहा है। तो 12, 16 और 24 का निकालेंगे तो आएगा 4, यानी एचसीएफ इसका 4 है। वो 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों पूरी पूरी बार विभाजित होते हैं। छठा है 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 लीटर, 10 लीटर, 8 लीटर है, मीटर है, सॉरी 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टंकी में पूरी पूरी बार लपेटा जा सके। छोटी से छोटी मतलब क्या पूछा है, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 120 मीटर। ठीक है, 120 ही बहुत छोटी छोटी संख्या है जिसमें 6, 8 और 10 का पूरा पूरा भाग जाता है, तीनों का पूरा जाना
चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 100, यानी आपने शतक लगा लिया है गणित के अंदर कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।